हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 13। ये ओल्ड बुक में चैप्टर 13 है और न्यू बुक में चैप्टर 12 है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 और जो हम न्यू बुक देखेंगे तो उसमें 12.1 होगी। कि क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि अ वुडन आर्टिकल इज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ऑफ द हेमिस्फेयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शो। देखो ये फिगर एक दे रखी है, यहाँ पर देख रहे हो ये आइसक्रीम जैसे ये स्कूपिंग यहाँ पर है, आइसक्रीम की देखे होंगे इसको स्कूपिंग इस तरीके से। ये कह रहा है कि ये यहाँ पर इसके क्या है, लास्ट में एंड में जो है ये दोनों लगे हुए हैं। फिर इसने कहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 10 सेंटीमीटर है, एंड द इट्स बेस ऑफ द रेडियस 3.5, आर कितना दे रखा है 3.5, तो 3 हमें करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इसका। तो हमें दिख रहा है इस डायग्राम में कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के पास क्या है, ये 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है। और हम इन दोनों को 2 हेमिस्फेयर प्लस सिलेंडर हम यहाँ पर ले लेंगे। चलो पहले जो जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। तो हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देते हैं। तो और रेडियस हमें कितना दे रखा है, पहले जो भी दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। तो जो जो गिवन वैल्यू थी हमने यहाँ पर लिख दी। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमारा क्या है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों जगह हमारे क्या है, ये हेमिस्फीयर है। दोनों जगह हमारे क्या आ रहे हैं, ये सारे हेमिस्फीयर आ रहे हैं। तो हमने इसका रेडियस यहाँ पर लिख दिया। और हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो, क्योंकि इसने मुझसे कहा है कि डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल हमें ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो इस आर्टिकल में हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखो, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जो हमें दिखता है हम वो देखते हैं। तो देखो मुझे एक सिलेंडर दिख रहा है, तो हमने कहा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू किसके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और हमें क्या दिख रहा है, 2 हेमिस्फेयर दिख रहे हैं, एक हेमिस्फेयर ये रहा, एक हेमिस्फेयर ये रहा। हमें क्या दिख रहा है, 2 हेमिस्फेयर दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि 2 हेमिस्फेयर हमारे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 है तो पहले 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 2 पाई ऐसे ही रहने दो। आर हमारा कितना है 3.5 है, एच हमारा कितना है 10, प्लस में ये 4 हो गया, पाई अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, इंटू में 3.5 इंटू में 3.5 हो गया। पाई हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में, क्योंकि पाई दोनों में पाई है, तो पाई हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। और अब हमारा हो गया 2 इंटू में 3.5 इंटू में 10 और प्लस में 4 इंटू में 3.5 और इंटू में 3.5, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो हम वही लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पर 22/7 लिख रही हूँ। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा हमने तो ये कितना हो जाएगा, 35 टू द 70 होता है, एक के बाद मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 7 हो गया। और 7 की मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 70 आ गया। ऐसे ही मैं इन दोनों का मल्टीपल करेंगे और फिर हम 4 से करेंगे इसका मल्टीपल। तो अगर मैं इन दोनों का पहले मल्टीपल कर दूं तो मेरा 35 4 द कितना होते हैं 140 हो जाएगा। एक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, इंटू में 3.5 हो गया। अब मैं अगर 3.5 की या 35 लिख लो और 14 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कुछ ऐसे आएगा 490, और एक के बाद मुझे पॉइंट लगाना होगा, एक के बाद मुझे क्या होगा, पॉइंट लगाना होगा। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, मतलब ये पूरा हमारा कितना आ गया 49 आ गया। तो 22/7 70 प्लस में 49। अब 70 इसमें हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9, और 7 और 4 कितने हो गए 11। तो 22/7 और इंटू में 119 हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये क्या है, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 आ गया और 4 हो गया, और 7 7 49 हो गया। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 7 से डिवाइड करने से 17 आ गया। अब 17 की हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 34, 3 कैरी हो गया, और 7 2 34, 34 35 36 37। तो हमारा आ गया आंसर 374 सेंटीमीटर। तो
हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया इसका आर्टिकल का 374 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया में बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो जो चीज़ें हमें दे रखी होती हैं उसको हमें सभी को लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहे थे कि 2 हेमिस्फीयर दिख रहे थे प्लस सिलेंडर दिख रहा था, और मैंने दोनों को एक साथ मिलाकर प्लस कर कर इसका टोटल सरफेस एरिया हमने यहाँ पर निकाल दिया, और टोटल सरफेस एरिया हमारा आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसमें है एरिया पूछता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको स्क्वायर में लिख देते हैं, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर।